दोस्तों, जंक फूड की तो सारी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या आपको मालूम है आज तक जंक फूड को हेल्दी फूड की डाइट में क्यों नहीं शामिल किया गया है? आखिर हेल्दी फूड और जंक फूड को क्यों दो अलग अलग ब्रांचों में रखा गया है? तो आज हम बात करते हैं जंक फूड के बारे में, लेकिन उससे पहले कि आप हमारे चैनल हेल्थ रोबॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहिए। तो आप बात करते हैं जंक फूड के बारे में। दोस्तों, जंक फूड कुछ नहीं होते, ये एक प्रोसेस्ड फूड ही होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। तो जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं जिसमें से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी शामिल हैं, तो ये सब आपके जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करें तो जंक फूड दोस्तों ये जो इस्तेमाल हुए गए थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये सैनिकों के लिए ये प्रोसेस फूड बनाए गए थे, जो कि काफ़ी मतलब हल्के होते थे और तेज़ी से ट्रांसपोर्ट हो जाते थे और एनर्जी से भरपूर होते थे। लेकिन वहीं अगर हम इसके न्यूट्रिशन और विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो वो इसमें ना के बराबर होते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ वसा की मात्रा और एनर्जी और शुगर और साल्ट, इनकी मात्रा ज़्यादा होती थी। लेकिन ये उस समय सैनिकों के लिए ही बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। लेकिन धीरे धीरे जो है समय बीतता गया और बाद में ये जितने भी जंक फूड, ये प्रोसेस्ड फूड जो हैं, ये मार्केट में आ गए और मार्केट में आने के बाद धीरे धीरे ये चौतरफा यानी पूरी दुनिया में जो है ये छा गए, जिसमें से हमारा देश भी जो है भारत, वो भी अछूता नहीं है। यहाँ पर जंक फूड के इतने लवर्स हैं कि चारों तरफ जंक फूड इस समय सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो वहीं अगर हम जंक फूड की बात करें तो ये प्रोसेस्ड फूड हैं, जिसमें से कई प्रकार के चिप्स, बर्गर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा, ये सब इसमें जंक फूड हैं जो काफ़ी शरीर के लिए अनहेल्दी होते हैं। वहीं अगर हम अपने पारंपरिक हेल्दी फूड की बात करें तो उसको आज भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो पारंपरिक हमारी थाली है, जो हेल्दी फूड है, डाइट है, वो इससे बिल्कुल भिन्न है। और वहीं अगर हम इसके अनहेल्दी फूड की बात करें, क्योंकि अनहेल्दी इसलिए ये होते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार के हार्श केमिकल होते हैं और हार्श केमिकल से लैस होते हैं और वसा की मात्रा इसमें बहुत होती है, जिसको खाने से आपको गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम लंबे समय से इसको ले रहे हैं तो धीरे धीरे ये फूड जो होते हैं ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी कम, इस पर टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि केमिकल्स इतने मिलाए जाते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण इसके टेस्ट जो बड्स होती हैं वो हमारे बढ़ जाती हैं और एक टेम्पटिंग इतने होते हैं, आकर्षक फूड होते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं इवेंट मार्केट में भी जा रहे हैं तो ये फूड एक आकर्षक फूड की तरीके हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हम इनका सेवन करते हैं और हम इसके लती हो जाते हैं, यानी एडिक्टेड होते चले जाते हैं और हमारे शरीर में इसके बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखने को पड़ते हैं, जिससे कि कई प्रकार की घातक बीमारियां, ठीक है, इंस्टेटाइन हमारी आंतों संबंधी बीमारियां, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, आंतों में इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग, कब्ज, डायरिया आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं और जॉन्डिस उसमें से एक आम है, ठीक है। तो इन प्रोसेस फूड से जो है दोस्तों कम से कम ही हमको इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के इसमें केमिकल का भी प्रयोग होता है। और इवन अगर जैसे हम चाउमीन की अगर हम बात करें तो उसमें एक अजीनोमोटो नाम का, जिसको MMG मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का भी एक केमिकल होता है, जो कि काफ़ी डेंजरस केमिकल है, उसको भी कहीं कहीं मिलाया जाता है, जिससे कि वो टेस्ट बड जो है टेस्ट जो है वो इन्हेंस कर देता है। तो उसके कारण भी हमारे शरीर में जो है कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शुरू में तो वो चीज़ें नहीं पता चलती, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर हम इसको सेवन करते रहते हैं तो ज़्यादातर इफ़ेक्ट बाद में देखने को इसके मिलते हैं। वहीं अगर हम अपने पारंपरिक फूड की बात करें तो उससे हमारी दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं।
अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जैसे कि हमारे बिहार क्षेत्र और उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आसपास गर्मियों में मिलने वाले जो ड्रिंक्स होते थे, जैसे कि सत्तू जो है, सत्तू के ड्रिंक्स हो गए, तो इस प्रकार के जो ड्रिंक्स होते थे और शरबत होते थे, बेल एल के शरबत होते थे, तो क्योंकि ये ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं होते थे, लेकिन ये एनर्जी बूस्टर के तरीके काम करते थे, हेल्दी होते थे, विटामिन्स, मिनरल्स और कई प्रकार के चीज़ों से लैस होते थे। लेकिन इनकी जगह जो है वो प्रोसेस फूड यानी प्रोसेस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ने ले ली है, जो काफ़ी टेम्पटिंग होती है, आकर्षक होती है। तो हमारी दूरी जो है इन पारंपरिक फूड, हमारे जो पारंपरिक फूड जो थे उनसे हटके इन प्रोसेस फूड की तरफ चली गई है। तो आई होप हमको चाहिए कि हम अपने पारंपरिक फूड की तरफ थोड़ा सा बढ़ें और ये प्रोसेस फूड को कम से कम सेवन करें, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे जो है ओबीस की मात्रा यानी मोटापे की समस्या, हार्ट अटैक, किडनी स्टोन, जिसमें से स्टोन की समस्या आज दोस्तों आम होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल होने से स्टोन की समस्याएं, किडनी स्टोन्स, जॉइंटिस, लीवर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन की समस्याएं खूब देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम ही सेवन करना चाहिए। अगर आप बर्गर, पिज़्ज़ा, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड के लवर्स हैं तो आपको एक अपना चार्ट बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए, जिससे कि अगर आप जैसे मंडे को खाते हैं तो 4 दिन का गैप या 5 दिन का गैप करके ही आपको दूसरी डाइट इसकी लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ हद तक आप मतलब प्रोसेस्ड फूड को कम कर सकते हैं। यानी हफ्ते में 2 बार आप इसको खा सकते हैं, लेकिन जो लोग लगातार सेवन कर रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ही लगातार प्रोसेस्ड फूड पे ही डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा है, क्योंकि ये टेम्पटिंग होते हैं, आकर्षक होते हैं और ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह। तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और वो लोगों को हो भी रही है, जिससे कि कई प्रकार की उनको थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट सडनली जो है कार्डियक अरेस्ट भी देखने को लोगों को मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए और अपने पारंपरिक जो है भोजन, जो फूड थाली है, उस पर ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन करना चाहिए। और बाकी अपने डॉक्टर से अगर किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं और इस प्रकार के अगर आप चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।